अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी वेरिकोसल वेन्स की वजह से मर्दाना बांझपन का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा मायूस हैं, या फिर आप एक मुआलिज हैं और आपके पास वेरिकोसल वेन्स के इलाज के लिए मरीज़ आते रहते हैं लेकिन आपको कामयाबियां नहीं मिलती, तो बतौर मुआलिज भी ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाल्लाह वेरिकोसल वेन्स के इलाज में आप माहिर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है जिसमें हम वेरिकोसल बावजह जिगर व गुदद की वरम और सोजिश के नतीजे में पैदा होने वाली सूरतों के असबाब, उसकी अलामात और असूल इलाज के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और एक फार्मेसी असिस्टेंट भी हूँ। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसके असबाब को देख लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये मर्ज़ जिगर व गुदद में गैर तबाई तहरीक से सोजिश व सुकेड़ के नतीजे में पैदा होता है। आसाब में गैर तबाई तस्कीन की वजह से साले रतूबात की कमी हो जाती है और कल्ब व उज़लात में गैर तबाई तहलील की वजह से जो शरियानें हैं ये पिचक जाती हैं और पिचक कर जो है गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसके नतीजे में वेरिकोसल का आर्जा लाहक हो जाता है। लेकिन कानून मुफरद अज़ा इसका सबब जिगर व गुदद की सोजिश को मानता है। इसके दूसरे अहम असबाब में वो लोग जो मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, करेला, मेथी, पालक जैसी गर्म ग़िज़ाएँ, या फिर मेवाजात जिनमें अखरोट हो गया, बादाम हो गई, काजू वगैरह हो गए, उसके अलावा मल्टी विटामिन और जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात, दाफ़े दर्द अद्वियात और एंटीबायोटिक का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। असबाब के बाद अब हम इस मर्ज़ की अलामात का जायज़ा लेते हैं। पहली बड़ी अलामत तो यही होती है कि खुशियों की जो रगें हैं वो फूली हुई नज़र आती हैं और गुच्छा नज़र आता है। इसमें जो दायां खुशिया होता है वो बड़ा होता है और जो बायां खुशिया होता है वो साइज़ में छोटा होता है। बाएं खुशिये में शदीद दर्द होता है और लैब रिपोर्ट कराई जाए तो इसमें मादा मनी इंतहाई पतला और मिकदार में कम होता है। WBC या फिर पास सेल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। स्पर्म्स की मिकदार भी कम होती है। मुर्दा स्पर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो ज़िंदा होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। और नीम मुर्दा की मिकदार भी ज़्यादा आती है। पास सेल बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लैब रिपोर्ट में जो है अनकाउंटेबल या मैनी लिखा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स इस मर्ज़ की तह तक पहुँचने के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाता है, पेशाब के टेस्ट भी करवाता है, मादा मनी के टेस्ट भी करवाता है और मादा मनी के टेस्ट में यही चीज़ें नज़र आती हैं जो मैंने अलामात में आपको बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं तशख़ीस में। और तशख़ीस का मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर लैब टेस्ट करवाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा, पेशाब का टेस्ट करवाएगा, उसके अलावा मादा मनी का टेस्ट भी करवाएगा और मादा मनी में वो स्पर्म की मिकदार को देखेगा, उसकी क्वांटिटी को देखेगा, क्वालिटी को देखेगा, मादा मनी के वॉल्यूम को देखेगा, उसके अलावा पस सेल को देखेगा। तो ये चीज़ें वो देखेगा, अल्ट्रासाउंड की मदद लेगा और मर्ज़ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। बहैसियत तबीब हम इसकी तशख़ीस कैसे करेंगे? तो हमारे पास दो टूल्स हैं, एक नब्ज़ है और दूसरा कारूरा है। तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होगी वो दरमियान में होगी, यानी ना तो बुलंद होगी और ना ही पस्त होगी, बल्कि बुलंद और पस्त नब्ज़ के दरमियान होगी। यहाँ पर आप 4 उंगलियाँ रखेंगे तो 3 से 4 उंगलियों पर ठोकर लगाएगी, ठीक है। उज़लाती नब्ज़ से इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि जब इसको दबाएंगे तो ये दब जाएगी, जबकि उज़लाती नब्ज़ को अगर दबाया जाए तो वो नहीं दबती, बल्कि उसकी ठोकर मज़ीद सख्त हो जाती है। लंबाई इस नब्ज़ की जो तवालत है वो तकरीबन उज़लाती और गुदी मिलती जुलती हैं, यानी वो भी 3 से 4 उंगलियों पर मिलती है और ये नब्ज़ भी 3 से 4 उंगलियों पर मिलती है। कारूरे की बात की जाए तो कारूरा मिकदार में कम, कतरा कतरा और जलन के साथ आया करता है। रंगत इसकी हमने बता दी ज़र्दी माइल हो गई। बाज़ औक़ात उसमें प्रोटीन का अखराज भी हो रहा होता है और सरांड जैसी
बदबू जो है वो कारूरे में दिखाई देती है। ये तशख़ीसी पहलू हो गए। अब हम चलते हैं परहेज़ में। तो परहेज़ में आपने हर किस्म की जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं, गुदी ग़िज़ाएँ हैं, सफ़रावी ग़िज़ाएँ हैं, उनको बंद कर देना है। इस तरफ या इस तरफ ग़िज़ाई चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी है। अब इसकी जगह आपने बलगमी ग़िज़ाएँ, आसाबी ग़िज़ाएँ और किसी हद तक इसके साथ उज़लाती ग़िज़ाएँ भी ले सकते हैं जब आपका मुआलिज आपको तजवीज़ करेगा, वरना वो जो ग़िज़ाएँ तजवीज़ करे वही आपने इस्तेमाल करनी है। बलगमी यानी आसाबी ग़िज़ाओं का चार्ट इस तरफ या इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं असूल इलाज। असूल इलाज बेहद अहमियत का हामिल है और तवज्जो मांगता है। इस मर्ज़ को, यानी जब हमने कहा कि ये गुद्दी सोजिश से होता है, तो जिगर व गुदूद की दो तहरीकें हैं, एक गुद्दी उज़लाती और दूसरी गुद्दी असाबी। अगर तो मर्ज़ गुद्दी उज़लाती तहरीक के बिगाड़ की वजह से है तो ऐसी सूरत में सफ़रा मुताफ़न हो चुका होता है, रतूबात बहुत कम पैदा हो रही होती हैं, तो उज़लात में जो है वो तहलील से रगू का गुच्छा बन चुका होता है। अब हमने करना क्या है? हमने गुद्दी असाबी दवा देनी है। गुद्दी असाबी दवाएँ जो हैं वो मुताफ़न सफ़रा को ख़ारिज करती हैं और साले रतूबात पैदा करती हैं। दूसरे नंबर पर गुद्दी असाबी दवाएँ जिगर व गुदूद का ताल्लुक़ उज़लात से तोड़कर आसाब के साथ जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से आसाब में साले तहरीक आना शुरू हो जाती है और जो कल वो उज़लात तहलील हो रहे थे उनकी तहलील रुक जाती है और वो सकून का सांस लेते हैं, उनमें मुफर्र सूरत पैदा हो जाती है और जो शरियानें पिचक गई थी, गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, वो ठीक होना शुरू हो जाती है। अब बतौर दवा हमारे पास गुद्दी असाबी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसहिल, अक्सीर और तरियाक जैसी अद्वियात शामिल हैं। ये हम इस्तेमाल करवा सकते हैं दर्जे मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक। अच्छा, अगर पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा हो, सुजाक की शिकायत हो, तो तरियाक सुजाक और अर्क बजूरी दिया जा सकता है। ठीक है। आम लोगों के लिए भी हम इस सूरत में एक नुस्खा शेयर कर रहे हैं। ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल है, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। तीनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और आधी चम्मच चाय वाली दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब अगर मसला सबब मर्ज़ गुद्दी असाबी तहरीक है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमने आसाबी गुद्दी से आसाबी उज़लाती या फिर किसी हद तक उज़लाती आसाबी अद्वियात भी दे सकते हैं। असाबी गुद्दी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसहिल, अक्सीर और तरियाक दर्जे मर्ज़ के मुताबिक इस्तेमाल करवाएँ। पेशाब की बंदिश हो, जलन हो, दर्द के साथ आ रहा हो तो अर्क बजूरी या फिर अमलतास का कहवा दिया जा सकता है। कहवा अमलतास में टिकी अमलतास 3 अदद है, सना मक्की 2 ग्राम है, सौंफ 2 ग्राम है, गुल सुर्ख 3 ग्राम है, 1 गिलास पानी है, 2 ग्राम गुड़ है। सारी चीज़ों को पानी में इतना उबालें कि पानी पौना गिलास रह जाए, तो पुन छान कर पी लें। ये एक वक्त की खुराक है। इससे अगर मोशन ज़्यादा आएँ तो इसको आधा कर लें और अगर इस मिकदार में भी मोशन नहीं आते तो फिर आपने 1 या 2 दिन इसको हर 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। जब कब्ज़ दूर हो जाए और वाशरूम दिन में 2 मरतबा खुल के आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। आम लोग यहाँ भी पहले वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, यानी तहरीक चाहे गुद्दी उज़लाती हो या गुद्दी असाबी हो, वो हल्दी मुलट्ठी सौंफ वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए अपने मुआलिज के पास जाएं। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल हमने बयान की है, आपको बताई है, ये कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक है। इसका किसी और पैथी से मवाजना मुकाबला नहीं है। ये जो सारी मालूमात बताई गई हैं ये कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हैं। इसलिए अगर आप इस चीज़ को लेकर किसी दूसरी पैथी पर अप्लाई करके सवालात करेंगे तो उसके लिए एडवांस माजरत, ठीक है। इसके मुतालिक सवालात कीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दूंगा, गाइड करूंगा। अगर आप इस मर्ज़ के लिए जो है अद्वियात लेना चाहें, इलाज करवाना चाहें, तो जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, आप उस पर अपनी सारी रिपोर्ट्स, पूरी मालूमात शेयर करें तो मेडिसिन जो हैं वो आपको कोरियर करवा दी जाती हैं। खिची दवाखाने की अद्वियात जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जाती हैं, लेकिन बैरून मुल्क आपका कोई जानने वाला या फिर अजीज़ ही ये मेडिसिन लेके जा सकता है।
باہر کے ممالک میں کوریئر کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ادویات چاہیے تو آپ ہمارے دواخانے سے منگوا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت